ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा। हाँ जी, प्रूव द ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी ऑफ Legendre polynomial by using Rho-Digit formula। और वो क्या है ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी? वो है जी माइनस इंटीग्रल -1 to +1 p of mx into p of mx into dx is equal to 2 over 2n plus 1 into delta mn। That will be equivalent to 0 if m is equal to not n। If m is not equal to n, and it will be equivalent to 2 over 2n plus 1 2 over 2n plus 1 if m is equal to n। यानी इसके दो पार्ट हैं। अगर m n के बराबर नहीं है तो ये 0 के बराबर आएगा, और अगर m n के बराबर है तो ये 2 over 2n plus 1 के बराबर आएगा। हाँ जी, तो इसको प्रूव करना है। देखें, हाँ जी, तो इसको देखते हैं जी। ये आ जाएगा, इसमें देखिए हमें लेजेंडर पोलिनोमियल पहले m की फॉर्म में चाहिए, पी एम एक्स m डिग्री की फॉर्म में, फिर पी एन एक्स की फॉर्म में। तो हम रो-डिजिट फार्मूले के मुताबिक पी एम एक्स लिख लेंगे पहले, फिर पी एन एक्स लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम -1 to +1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो उसके बाद फिर फर्दर देखते हैं कि उसको सॉल्व करना है। तो ये इसके बराबर आएगा। अगर एम एन के बराबर नहीं रखते तो ये 0 आएगा, और अगर आप m को n के बराबर रखते हैं तो ये 2 over 2n plus 1 के बराबर आएगा। तो इसमें केस 1 पहले देखें। हाँ जी, केस 1 में क्या है? when m is equal to not n, when m is not equal to n, ये केस 1। so by using Rho-Digit formula, Rho-Digit फार्मूले को यूज करें तो पी एम एक्स किसके बराबर आएगा? उसके मुताबिक हम अभी Rho-Digit फार्मूला पढ़ के आए हैं। वो होता है जी 1 over 2 raised to power m into m factorial d of m over dxm
into x square minus 1 raised to power m। इसको आप इक्वेशन 1 बोल लो। फिर इसी तरह से रो डिजिट फार्मूले को आप लिख लें, Pnx is equal to 1 over 2 raised to power n into n factorial into dn over dx raised to power n into x square minus 1 raised to power n। हाँ जी, इसको इक्वेशन 2 बोल दें। Multiplying equation 1 and equation 2 and integrating from -1 to +1, so we will get -1 to +1 df and f is equal to 1 over 2 raised to power m factorial, सॉरी मल्टीप्लाई करके लिखना था, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, pmx, इसकी ये साइड लिखेंगे pmx into dx, ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड से अब आ जाएगा -1 तो +1 1 over 2m, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दें और इंटीग्रेशन से इसको पहले लिख देते हैं, इंटीग्रेशन के साइन से पहले, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे कांस्टेंट राइट साइड में, तो ये आ जाएगा 1 over 2m 2 raised to power m plus n into m factorial into n factorial, ये पूरा एक कांस्टेंट बन गया। बाकी जो वैल्यू है वो है -1 to +1 -1 to +1 x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव है, हम इस पूरे dm over dxm को d कैपिटल dm से लिख देते हैं, d of m यानी nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 raised to power m, और इसको लिख देते हैं d of n into x स्क्वायर माइनस 1 raised to power n into dx। जी, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है और इंटीग्रेट कर दिया है with limits -1 to +1 with respect to dx, और यहाँ पे हम जो चेंज किया है वो है d को हमने लिखा है d by dx के बराबर, डेरिवेटिव को d से लिख दिया, जरा आसान हो जाएगा, हमें बार बार लिखना है इसको। अब देखें अब क्या होगा, ये साइड तो ऐसे ही रहेगी, इसी को हमने 0 के बराबर प्रूव करना है, m इक्वल टू नॉट n लेके। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ये जो राइट साइड है इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट जाहिर है ये दो फंक्शन है, तो हम इनको बाय पार्ट इंटीग्रेट करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों फंक्शन, एक ये पूरा फंक्शन बन रहा है और एक ये पूरा फंक्शन है, ये है nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर m, और वो है जी nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर m। तो ये दो फंक्शन है, इनको आप बाय पार्ट इंटीग्रेट करें। अब देखिएगा, अरे कुछ लोगों ने देखा अपनी वीडियो जो है वो, चलें देखेंगे बाद में, अटेंडेंस 56 पार्टिसिपेंट है। हाँ जी, तो इसको बेटा इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट, तो मैं राइट साइड को ही सॉल्व करूंगा, ये लेफ्ट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यानी ये जो पूरी राइट साइड है, ये वाली पूरी राइट साइड, इसका रिजल्ट हम निकालेंगे। ये बराबर है जी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 over
टू n प्लस n, ये राइट हैंड साइड है। 1/2 into raised to power n plus n into m factorial into n factorial। इंटीग्रेट बाय पार्ट्स में हम इसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करते हैं और इसको ऐसा लिख लेते हैं। जब आप इसको ऐसा लिखेंगे तो आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी सेकंड फंक्शन की, तो इसलिए साथ लिमिट भी अप्लाई करनी पड़ेंगे। तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं -1 to +1। फर्स्ट फंक्शन है सच, फर्स्ट फंक्शन है d raised to power dm x -1 raised to power n, ये m थर्ड डेरिवेटिव है। फर्स्ट फंक्शन ऐसा आ गया। सेकंड का इंटीग्रेशन लेनी है आपने, सेकंड को इंटीग्रेट करना है। जब आप इंटीग्रेट करते हैं आपको पता है तो डेरिवेटिव का एक ऑर्डर कम हो जाता है, तो ये आ जाएगा dn-1 into x square -1 raised to power n into लिमिट अप्लाइड -1 to +1। इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहे हैं। ये जो कांस्टेंट है, चले मैं इसको ब्रैकेट के बाहर लिखता हूँ, ये -1 to +1, फिर माइनस आता है साइन, आपको पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। फिर आप इंटीग्रेट करेंगे दोबारा से -1 to +1, और जो फर्स्ट फंक्शन हमने ऐसा लिखा था अब उसका डेरिवेटिव होगा। जब डेरिवेटिव होगा तो एक ऑर्डर इंक्रीज कर देगा, ये dm+1 बन जाएगा, क्या आ जाएगा x² -1 raised to power n। अब नेक्स्ट आ गया, फिर सेकंड फंक्शन को ऐसा लिख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया और सेकंड जो हमने इंटीग्रेट किया था लास्ट में वो ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा dn-1 into x² -1 raised to power n into d, और ये लार्ज ब्रैकेट क्लोज, ये कांस्टेंट सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ जी, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रिजल्ट आ गया। जब आप इसमें अगर लिमिट अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं तो 0 के बराबर आएगा, क्योंकि अपर लिमिट +1 है। एक्चुअली अगर +1 पुट करेंगे 1 - 1 0 हो जाएगा, इसमें भी 1 - 1 0। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे वो भी 0 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, 1 - 1 0 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, 1 - 1 0 है। तो इसलिए ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो बाकी जो वैल्यू बचेगी वो ये बचेगी। इसको फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। दोबारा ये दो फंक्शन बन रहे हैं और दोबारा इनको इंटीग्रेट करते हैं। सो आफ्टर सॉल्विंग the left side of this value, मीन टू से कि ये जो वैल्यू है इसको आप सॉल्व करें तो आंसर 0 आ रहा है। ये हम छोड़ के ये जो कांस्टेंट अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा उस आगे उस फर्दर वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं। ये सारी वैल्यू अब हम नहीं लिख रहे, ये सारी 0 हो रही है, ये मैंने बता दिया है। ये सारी वैल्यू 0 हो गई, रिमेनिंग ये कांस्टेंट बचा, ये कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब आगे देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके फिर से एक दफा इंटीग्रेट करते हैं। हाँ जी, इससे नेक्स्ट ये होगा
फिर से देखें, ये जो राइट हैंड साइड थी हमारी मेन इक्वेशन की, वो बराबर आ गई है 1/, ये कांस्टेंट उसी तरह से रहा है, 1/2 रेज़ टू पावर m प्लस n इंटू m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये सारी वैल्यू, ये वाली जो है ये कांस्टेंट की इस इतनी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया। तो इसके साथ माइनस भी है, तो ये माइनस यहाँ पे लिख देते हैं, -1, यह आ जाएगा -1 2 + 1 इंटीग्रल d ऑफ m + 1 x² - 1 दिया। इसको दोबारा से इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। अब देखें, ये जो फंक्शन है इसको हम फिर से फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसा लिखेंगे, जब फर्स्ट फंक्शन को ऐसा लिखेंगे तो ये आ जाएगा d ऑफ m + 1 इंटू x² - 1 रेज़ टू पावर m, ये फर्स्ट फंक्शन ऐसा लिख दिया, इंटू सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा जी n-2 x² - 1 रेज़ टू पावर n। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाया, का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ, लिमिट अप्लाई करेंगे -1 to +1, ये लिमिट अप्लाई कर दें। फिर फर्दर हमें पता है कि यहाँ पे आएगा, ये कांस्टेंट पूरी वैल्यू से फिर से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा -1 to +1। अब देखें, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हमने ऐसा छोड़ा था, उसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा d ऑफ m + 2a का, फर्दर इंक्रीज कर देंगे x² - 1 रेज़ टू पावर m, और जो सेकंड फंक्शन था उसको हम अब ऐसा लिख देंगे, इसको ये आ जाएगा d ऑफ n - 2, ये इंटीग्रेट किया था हमने इसको, -1 रेज़ टू पावर n इंटू dx। जी, तो ये हमारे पास रिजल्ट था। दोबारा से हमने इसको इंटीग्रेट, अब ये फिर से जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो x² - 1 x² - 1 में अपर लिमिट, फिर -4 लिमिट पुट करके देखें तो ये सारी वैल्यू बार दोबारा से 0 हो जाती है। ये बार बार यानी 0 होती जा रही है, हमारे पास ये वैल्यूज बचती हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको करते चले जाएं इंटीग्रेट, और कहाँ तक करें, n-2 टाइम तक, n-2 टाइम जब आप कर लेंगे तो ये डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा n-2 टाइम, क्योंकि इसका यहाँ पे वैल्यू n-2 लिखी हुई है। तो अगर आप इसको n-2 टाइम करते हैं इंटीग्रेट फर्दर इसी तरीके से, यानी हम जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे इसको, तो देखें क्या रिजल्ट निकलता है। अगेन इंटीग्रेटिंग n-2 टाइम, हाँ जी, अगर आप इसको n-2 टाइम तक इंटीग्रेट करते हैं तो एक चीज तो सिंपल है कि ये पार्ट बार बार 0 हो रहा है, इसी को जनरलाइज करना है। हमने जब इसको इंटीग्रेट किया फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे +1 आया था, सेकंड टाइम किया तो -1 आ गया है।
हाँ जी, ऐसे ही है। तो इसी तरह से तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ये +1 बन जाएगा। लास्ट टाइम यहाँ पे माइनस आ रहा था, ये लास्ट टाइम के रिजल्ट में जब 1 टाइम हमने इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे माइनस था, जब 2 टाइम किया तो ये माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने 2 टाइम किया है तो -1⁻2 आ जाएगी, 3 टाइम किया -1⁻3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस कांस्टेंट को लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू जो -1 है n। जितनी बार आपने इंटीग्रेट इसको करना है उतनी बार ही इसकी पावर जो है वो चेंज होती जाएगी। तो ये -1n आ जाएगा ओवर 2m प्लस n। ये कांस्टेंट है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये वैल्यू बार बार चेंज हो रही थी, तो इसलिए हमने इसको -1n से लिख दिया। वैसे भी ये कांस्टेंट है, मैटर नहीं करता प्लस आए या माइनस आए, हमने इसका फाइनल रिजल्ट देखना है कि वो 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब देखिए जरा, हम इसको n टाइम n-2 टाइम इंटीग्रेट कर रहे हैं, यह आ जाएगा -1 2 +1। जब 2 टाइम किया था तो m+2 आ गया था, तो अब कितने टाइम कर रहे हैं, 3 टाइम करते अगर तो m+3 टाइम आ जाना था, 4 टाइम करते तो m+4 टाइम आ जाना था। इसका मतलब n-2 टाइम कर रहे हैं तो m+n-2 टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, dm+2 प्लस n-2, यानी इसके अंदर ऑर्डर ऐड हो रहा है जो हम लिख रहे हैं। 2 टाइम इंटीग्रेट किया तो m+2 हो गया था, 3 टाइम करते तो m+2, n-2 टाइम करते तो m+2 प्लस n-2 अगर बन रहा है। इसका क्या आ जाएगा, x² -1n इंटू डी। इसमें ऑर्डर कम होता जा रहा है उतना जितना हमने, यानी n फर्स्ट टाइम किया तो n-2, सेकंड टाइम किया तो n-2, n थर्ड टाइम करते हैं तो n-3। तो अगर इसी तरह से n-2 जो भी इसका ऑर्डर मौजूद है जितने टाइम करेंगे वो इसमें से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा -n-2 इंटू x² -1n इंटू dx। ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर को ध्यान से देखना पड़ना था, मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। ये n-2 -n-2 कैंसिल हो जाएगा, 0 अदर डेरिवेटिव बन जाएगा इसका x² -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड साइड इज इक्विवेलेंट टू, ये इसी तरह से रहा -1n ओवर 2m प्लस n m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। यहाँ पे ये आ जाएगा, ये +2 -2 खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा m प्लस n इंटू x² -1 रेज़ टू पावर -1 टू +1। ये आ जाएगा जी x², ये आ जाएगा कैंसिल और n-2 -n-2, तो ये खाली आ जाएगा इंटू x² -1 रेज़ टू पावर n इंटू ये n-2 टाइम जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अच्छा, अब देखें ये डेरिवेटिव है किसका, इसका, इस वैल्यू का। यहाँ पे तो 0 ऑर्डर डेरिवेटिव था, यानी ये एक टर्म सेपरेट है, ये डेरिवेटिव सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा।
ये डेरिवेटिव है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस एन 1 रेज टू पावर एन। आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है वो डिग्री ऑफ इक्वेशन से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये टर्म एक वक्त आएगा से कांस्टेंट में बदलेगी, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव उसकी डिग्री से बड़ी है, और उसको फर्दर अगर आप डेरिवेट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगी। तो ये रीजन है कि ये सारी वैल्यू जो है ये जीरो के बराबर आ जाएगी। सो वी सी दैट m plus n is greater than m. So the value dm plus n into x square minus 1 raised to power m will definitely become 0. तो ये हमने देखा कि m प्लस n का ऑर्डर m से ग्रेटर है, तो इसलिए ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। तो इसका फर्स्ट केस सॉल्व हो गया जब हमने m को n के बराबर नहीं लिखा हुआ। इसमें m को सेपरेट लिखा हुआ है, n को सेपरेट लिखा हुआ है हर जगह पे। तो जब m n के बराबर नहीं होगा तो हमारे पास इसका आंसर 0 के बराबर आएगा। सो दैट्स वाई हम जहाँ से स्टार्ट किया था वो एक इंटीग्रल लेफ्ट हैंड साइड इसकी ये थी -1 to +1 p of mx into pnx into px, और ये इसकी राइट हैंड साइड थी जो हम सॉल्व कर रहे थे, जो कि 0 के बराबर था। ये हमें प्रूव करना था केस 1 में। केस 2 में है कि जब आप m को n के बराबर लेंगे तो इस सारी वैल्यू का आंसर 2/2n + 1 के बराबर आएगा। उसको इंशाल्लाह हम कल देख लेंगे। अभी कोई क्वेश्चन है तो आज मैं इसलिए क्लास खत्म कर रहा हूँ। हाँ जी ठीक है। तो ये सेकंड केस है जिसमें हमने इसको m = n लेके अपने इंटीग्रल को pmx ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी को 2/2n + 1 के बराबर प्रूव करना है। अच्छा, इसमें अगर हम m = n ले लेते हैं तो हमारी वैल्यू जो है वो बराबर आ जाएगी -1 to +1 pnx एंड pnx, क्योंकि m n के इक्वल है तो दोनों को हम n से लिख लेंगे into dx is equal to 2/2n + 1। ये आ जाएगा। और अगर आप देखें कि pnx स्केयर बन रहा है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं -1 to +1 pnx स्क्वायर into dx is equal to 2/2n + 1। यानी ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जब m n के इक्वल होगा तो pnx स्क्वायर dx is equal to 2/2n + 1 के बराबर होगा। ये हमने चीज प्रूव करनी है, ये वाली, जिसको हमने अंडरलाइन किया है। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं ये किस तरीके से आएगा। ये देखें, हम इसको जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, और जनरेटिंग फंक्शन था वी नो दैट 1 - 2xt + t² होल पावर -1/2 is equal to summation n = 0 to infinity pnx
टी रेज टू पावर एन। ये जनरेटिंग फंक्शन है, हम इसको कई बार पहले यूज कर चुके हैं। अब हम इसकी हेल्प से ये वाली जो करेक्टरिस्टिक है ये प्रूव करेंगे। इसमें वाज़े तौर पे नजर आ रहा है क्लियरली कि पी एन एक्स स्क्वेयर है, तो हमें भी यहाँ पे किसी तरीके से पी एन एक्स स्क्वेयर चाहिए। दूसरा हमें यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये दो चीजें हम खुद से करेंगे। पहली बात तो ये है कि हम दोनों साइडों पे स्क्वेयर करेंगे ताकि पी एन एक्स स्क्वेयर एग्जिस्ट करे, तो इसलिए हम इसको स्क्वेयर करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। इससे क्या होगा कि ये टर्म एग्जिस्ट करनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पी एन एक्स था तो पी एन एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, तो अगर आप स्क्वेयर करते हैं तो ये आ जाएगा जी 1 माइनस 2x टी प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। जब आप लेंगे तो स्क्वेयर 1/2 से कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। ये आ जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन एक्स स्क्वेयर इंटू टी रेज टू पावर 2n। इसका स्क्वायर होगा तो टी रेज टू पावर 2n आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ रहा है स्क्वेयर करने के बाद वैल्यू। तो इसमें हमें ये फायदा हुआ कि पी एन एक्स स्क्वेयर एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा हमने अब इसको इंटीग्रेट करना है -1 टू +1, तो इसलिए हम अब लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम -1 टू +1। हाँ जी, तो दोनों साइडों पे इंटीग्रेट करते हैं, फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1 टू +1। लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट किया जाएगा 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर रेज टू पावर -1। आप इसको जो भी लिख सकते हैं, रेज टू पावर -1, या फिर रेसिप्रोकल लिख सकते हैं 1/1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर, एक ही बात है। ये आ जाएगा जी समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू +1 पी एन स्क्वेयर एक्स टी रेज टू पावर 2n इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यूज आ गई हैं। हमें इसमें ये जो वैल्यू है वो पहले भी हम देख चुके हैं, जो अंडरलाइन की थी, ये वाली पी एन एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये चीज चाहिए। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, बाकी को हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, हम यूँ लिख लेते हैं इसको। ये आ जाएगा सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी रेज टू पावर 2n इंटीग्रल फ्रॉम -1 टू +1 पी एन स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स। ये हमने जरा नुमाया करके इसको सेपरेट कर दिया है। ये हमें इस चीज का सोल्यूशन चाहिए, इसको हमने इसके बराबर लिखना है। तो ये देखें, ये आ जाएगा जी इज इक्वल टू, ये इसकी राइट साइड थी, ये वाली ये ऐसे ही आ जाएगी -1 टू +1 1/1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर इंटू डी एक्स। यहाँ पर डी एक्स आएगा। हाँ जी, तो ये वैल्यू आ गई। हम इसकी राइट साइड को ही सॉल्व करेंगे, लेफ्ट ऐसा रख लेंगे, एंड पे हम टी रेज टू पावर 2n के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि पी एन एक्स स्क्वेयर ये सारी जो वैल्यू है ये कोफिशिएंट है किसका, टी रेज टू पावर 2n का। तो टी रेज टू पावर 2n का कोफिशिएंट है इंटीग्रल फ्रॉम -1 टू +1 पी एन एक्स स्क्वेयर डी एक्स।
इसलिए हम इसको यहाँ पे फ्रीज करते हैं और t⁻2n का कोफिशिएंट pnx² होगा और वो किसके इक्वल होगा, वो इसकी राइट साइड होगी। अब इसकी राइट साइड को सिर्फ सॉल्व करेंगे। तो इसको राइट साइड को देखें तो ये हमें नजर आ रहा है कि 1 - 2x t प्लस t²। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में एग्जिस्ट करता है तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन जो है वो लॉग ऑफ फंक्शन के इक्वल होती है। इसलिए हम इसको ऐसा करते हैं कि जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो है 1 - 2x t प्लस t²। इसका डेरिवेटिव देखेंगे तो वो -2t के बराबर आएगा। तो इसलिए हम इसको -2t से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। तो इसलिए हम लिखेंगे -1 to +1 1/-2t और यहाँ पे इसी फंक्शन से डिवाइड किया इसी वैल्यू से और इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, यह आ जाएगा -2t 1 - 2xt प्लस t² और साथ इसी तरह से dx लिख दिया। हाँ जी, इस तरह से हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें बाय फार्मूला मेथड। तो अब देखें हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो जो इंटीग्रेशन है वो बराबर आ जाएगी लॉग ऑफ द फंक्शन। ये वैल्यू कांस्टेंट के तौर पे ऐसे लिख लेते हैं, ये आ जाएगी -1/2t इनटू लॉग ऑफ फंक्शन और फंक्शन है 1 - 2xt प्लस t²। ये इंटीग्रेशन होगी इसकी। साथ हमने इसकी लिमिट्स भी पुट करनी है, ये आ जाएगी -1 to +1 की लिमिट वैल्यू। जी, तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ये हमें पता है कि हम इसकी राइट साइड को सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट साइड हम इसको यहाँ पे फ्रीज किया हुआ है। तो फिर दोबारा राइट साइड को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा, ये वैल्यू इसी तरह से लिख दी है, ये वाली यहाँ पे ये वैल्यू ऐसा आ गई। लेफ्ट साइड को हम सॉल्व नहीं कर रहे तो ये ऐसा आ गई और इसके बाद दैट इज इक्वल टू -1/2t। अगर आप हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लॉग में आपको पता है कि जब आप माइनस का साइन आता है वहां पे हम डिवाइड कर लेते हैं वैल्यूज को। तो ये इस तरह से ये बराबर आ जाएगा लॉग ऑफ 1 - 2 x की जगह पे हम +1 पुट करें, यह आ जाएगा लॉग ऑफ 1 - 2t प्लस t²। फिर आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट को हम इस तरह से फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, क्योंकि लॉग में जब दो चीजें डिफरेंस में होती हैं तो उसको डिवीजन में लिखा जा सकता है। यहाँ से आ जाएगा जी 1 माइनस लोअर लिमिट में जब आप माइनस पुट करेंगे x की जगह पे तो ये आ जाएगा 1 + 2t माइनस t की जगह पे 1 + 2t प्लस t²। तो ये लिमिट अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है। ये वैल्यू से डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो रही है बाहर वाली। तो ये 1 माइनस टी होल स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ये 1 + t के। तो हम इसको लिख लेते हैं -1/2t इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस टी होल स्क्वायर 1 + t होल स्क्वायर।
हाँ जी, तो ये इस तरह से लिख दिया हमने इसको। आप ये जो सेपरेट स्क्वायर लिखा हुआ है आप इसको होल स्क्वायर से भी लिख सकते हैं। एक स्टेप हम यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह से कि ये जो इंडिविजुअल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर था आप उसको इस तरह से होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब आप होल स्क्वायर लिखेंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ लॉग के मुताबिक पावर मल्टीप्लाई हो सकती है, तो ये आ जाएगा माइनस, ये हम पावर मल्टीप्लाई कर देंगे जो ये वाली पावर थी, क्या आ जाएगा -2/2t log of 1 minus t over 1 plus t। जी, ये वैल्यू हम ले आए हैं, ये आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा -1/t इंटू log of 1 minus t over 1 plus t। हाँ जी, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। ये हम पहले इसको लिख चुके हैं, इसकी राइट साइड को सॉल्व कर रहे थे, तो आगे देखें। फिर 2 दिन का काम है, शायद आज ही हम कोशिश करें, अगर लाइट नहीं जाती तो कंटिन्यू करके क्लास, तो ये एसोसिएटेड लेजेंडर पॉलिनोमियल सब खत्म करके जो असाइनमेंट मैंने आपको दी थी उसको जरा गौर से देखें, हेल्प ले लें बनीमीन की बुक से, तो आप इंशाल्लाह आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वो भी साथ साथ काम करें, अब असाइनमेंट की तरफ आ जाए। तो जिनकी ड्यूटी मैंने लगाई थी ग्रुप्स बनाए और उसमें अपनी जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार करें, उसके बारे में मुझे रिपोर्ट करें। शाबाश जो ग्रुप हेड्स हैं उन्होंने क्या काम किया अभी तक। अच्छा नेक्स्ट देखिए, हम इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो लेफ्ट साइड थी वो मैं फिर से लिख देता हूँ, वो था जी समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी t रेज़ टू पावर 2n इंटीग्रल फ्रॉम -1 to +1 pnx होल स्क्वायर इनटू dx। और ये इसकी लेफ्ट साइड थी जो हमने फ्रीज की थी, और राइट साइड को हम सॉल्व कर रहे थे। ये लास्ट पे ये यहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया, इसको आगे कंटिन्यू करें। ये आ जाएगा -1/t इंटू लॉग ऑफ 1 minus t ओवर 1 plus t। मैं इस ऑर्डर को फ्रैक्शन के ऑर्डर को अगर रिवर्स करता हूँ तो इसका मतलब ये होगा -1/t लॉग ऑफ 1 plus t को ऊपर और 1 minus t को अगर पीछे लिख देते हैं तो इसका मतलब हमने इसको रिवर्स किया है। इसकी वजह से हमें -1 पावर लगानी पड़ेगी, फिर प्रॉपर्टी ऑफ लॉग के मुताबिक -1 पावर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर 1/t इंटू लॉग ऑफ 1 plus t ओवर 1 minus t के इक्वल आ जाएगा जी। तो ये लेफ्ट साइड बिल्कुल फिर उसी तरह से हम लिख देते हैं, इज इक्वल टू राइट साइड को सॉल्व कर रहे हैं 1/t लॉग ऑफ 1 plus t ओवर 1 minus t। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/t इंटू लॉग ऑफ 1 plus t माइनस लॉग ऑफ 1 minus t। हाँ जी, अब आप इसको सीरीज एक्सपेंशन से सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 1/t
log 1 प्लस टी की वैल्यू जो है वो सीरीज से निकालें तो आएगी वो टी माइनस टी स्क्वायर ओवर 2, फिर प्लस टी क्यूब ओवर 3, फिर माइनस टी रेज़ टू पावर 4 ओवर 4 and so on, plus t5 over 5 and continue. ये वैल्यूज आ गई log of 1 plus t की, फिर हम माइनस लिखते हैं और log of 1 minus t की वैल्यूज लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये माइनस लिख दिया, फिर आगे वैल्यूज आएंगी log of 1 minus t की। हाँ जी, तो log of 1 minus t सीरीज एक्सपेंड करेंगे तो वो आएगा माइनस टी माइनस टी स्क्वायर ओवर 2 माइनस टी क्यूब ओवर 3 माइनस t4 ओवर 4 माइनस टी रेज़ टू पावर 5 ओवर 5। ये सीरीज एक्सपेंशन हम इसकी वैल्यूज log of 1 प्लस टी की और माइनस log of 1 माइनस टी की लिख रहे हैं। तो इसी तरह से ये वैल्यूज आगे कंटिन्यू होंगी यहाँ पर। ये हम माइनस है और इसके साथ हम ब्रैकेट एक और यूज करते हैं। ये वाली वैल्यूज सारी कितनी है जी, log of 1 माइनस टी थी और ये ब्रैकेट यूज करते हैं ताकि 1 ओवर टी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो सके जी। अब देखें ये वैल्यूज इसमें से माइनस हो रही हैं सारी की सारी। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से माइनस करें, सेकंड को सेकंड से, जिस तरह से वो डिग्री के मुताबिक बराबर आ रही हैं। तो टी माइनस माइनस प्लस टी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 ओवर टी। ये जो पहले लिखा हुआ था उसको हम पहले लिख रहे हैं, ये 1 ओवर टी ये हमारे पास पहले मौजूद है। बाकी इन दोनों की वैल्यूज को माइनस करने के बाद रिजल्ट लिखा जा रहा है, ये आ जाएगा टी प्लस टी दैट बिकम्स 2t। इसी तरह से माइनस टी स्क्वायर ओवर 2, फिर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट टी क्यूब ओवर 3, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2t क्यूब ओवर 3। Similarly, next term will be cancelled t4 over 4 माइनस में और ये प्लस में, and next term will be added, that is t5 over 5 and that is also t5 over 5, so that becomes 2t5 over 5 and so on. टू कॉमन है, हर टर्म में आ रहा है, और जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो आप देखें कि ओनली द ओड टर्म्स आर देयर। सो द जनरल टर्म फॉर द odd values we could write 2n plus 1 over 2n plus 1. 2n plus 1 represents the odd number and so on. जनरल टर्म हमने इसलिए लिखी है ताकि हम t raised to power 2n का कोफिशिएंट देख सकें। तो हम देखते हैं कि 1 over t अंदर मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ये t raised to power 2n plus 1 over 2n plus 1 है। ये अगर अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो t raised to power 2n, ये 1 over t है, इसकी वैल्यू है t raised to power -1, 1 minus 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो बाकी वैल्यू बचेगी वो आ जाएगी t raised to power 2n, साथ उसके 2 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू है t raised to power
2n की टर्म, ये t रेज़ टू पावर 2n टर्म है और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, वो है 2/2n + 1। तो इसलिए हम t रेज़ टू पावर 2n के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ t रेज़ टू पावर 2n। तो लेफ्ट साइड पे t रेज़ टू पावर 2n के कोफिशिएंट जो थे वो ये वैल्यू थी सारी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू बराबर आ जाएगी माइनस यही हमें प्रूव करना था, -1 to +1 pnx स्क्वायर इंटू dx। ये लेफ्ट साइड पे t रेज़ टू पावर 2n का कोफिशिएंट है और राइट साइड पे जो कोफिशिएंट है वो है जी 2/2n + 1। तो ये हमारा रिजल्ट था चाहिए कि जब m इक्वल टू n है तो उस वक्त pnx ये जो वैल्यू है ऑर्थोगोनल कैरेक्टरिस्टिक दैट बिकम इक्वल टू 2/2n + 1। जी ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन था जो